डियर स्टूडेंट्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको कक्षा 9th का साइंस सब्जेक्ट का सेट 1 जो जुलाई 22 में लिया गया था आपको कराऊंगा। देखिए क्या है, कुल समय 60 मिनट थे इसके लिए और 20 मार्क्स का जो था पेपर था। इसके जो सभी क्वेश्चन कंपलसरी थे। पहले 1 से 10 तक क्वेश्चन जो थे आपके 1 मार्क्स के थे और जो 11th 12th क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का और 13 14 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का था। आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या था, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेज टू फॉर्म आइस एट सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन। इसके ऑप्शन दिए गए 4, एब्जॉर्ब सम हीट, रिलीज सम हीट, नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज हीट, एब्जॉर्ब एग्जैक्टली 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी ऑफ हीट। तो राइट आंसर क्या होगा, जब वाटर फ्रीज होता है तो हमारी जो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज सम हीट। तो ऑप्शन क्या आएगा, रिलीज सम हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। तो याद रखिए, हमारा जब भी हमें कूलिंग फील होती है उसका रीज़न क्या होता है, ये होता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन जो होता है एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर इसके अंदर आएगा, ये बी आएगा, always act on different bodies in the opposite direction. Next question है, inertia is the property of a body by virtue of which it cannot change by itself। यानी inertia क्या है, जड़त्व प्रॉपर्टी बॉडी की जिससे वो अपनी पोजीशन अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। तो ये 3 टाइप का होता है, inertia ऑफ रेस्ट, inertia ऑफ मोशन, इट्स स्टडी स्टेट इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए, तो इसके अंदर जो राइट आंसर आएगा, तो स्टडी स्टेट क्या होती है आपकी, तो ये 3 टाइप का होता है ना हमें। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। यानी रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी बॉडी इनेबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकती। तो ये क्या हमारे सभी ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है सेल के अंदर होती है, राइबोसोम होती है। नेक्स्ट है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। हमने पढ़ा है जब कोई आपका सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो कई जगह इसका आंसर ये भी आ जाता है, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, सब्लिमेशन। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है, डिपोजिशन। डिपोजिशन और ऑप्शन में आए तो ये आपका अगर फिल इन द ब्लैंक्स आप डिपोजिशन लिख सकते हैं। जब कोई आपका जो सॉलिड है, सॉलिड टू डायरेक्टली चेंज होता है वेपर के अंदर, गैस के अंदर, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल के लिए मैंने आपको बताया था, ध्यान हो आपको, देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए 300 केल्विन, सेकेंड है 575 केल्विन। तो जब केल्विन से सेल्सियस में बदलना होता है तो क्या है ये, हम इसको आप -273 यानी कि आप क्या इसको घटा दीजिए केल्विन के अंदर, के माइनस ये फार्मूला लगा देंगे, सी इज इक्वल टू के माइनस 273। ये तो फर्स्ट है 300 माइनस 273, इसको घटाएंगे कितना होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार जो 575 है, 575 है जो आपका, इसमें से 273 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 302 यानी 302 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हमें केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना था, सेल्सियस के बदलना था, तो क्या करेंगे, 273 को हम इसके अंदर से घटा देंगे। तो ये आपका आंसर है। द सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द कार सो
that if the car stops suddenly due to an emergency brake, the person sitting on the front seat are not thrown forward violently and saved from getting injured. Can you guess the law due to which a person can in forward direction on sudden stopping of the car? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, अभी पढ़ा था हमने लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? लॉ ऑफ इनर्शिया होगा। यानी जब कोई आपका, ये देखिए, द सीट बेल्ट प्रोवाइडेड इन द कार सो दैट इफ कार स्टॉप सडनली ड्यू टू इमरजेंसी ब्रेकिंग, तो पर्सन जो होगा सामने की तरफ वायलेंटली नहीं गिरता है, बच जाता है इंजरी होने के कारण, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन कहता है कि अपर पोर्शन मोशन में रहता है, लोअर पोर्शन कम्स इनटू रेस्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो राइट आंसर क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो यूनिट होती है एक्सेलरेशन की क्या होती है? आपका जो ए होता है हम मापते हैं, एक्सेलरेशन होता है ए, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम मीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट होती है आपकी एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो किचन ऑफ सेल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द किचन ऑफ सेल? इट इज़ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस। Now next question, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get smell from cold food you have to go close by। यानी जब आप खाना खाते हैं या आप देखते हैं गर्म खाने की जो गंध काफ़ी दूर से आपके पास पहुंच जाती है, जबकि जो आपका ठंडा खाना उसके लिए पास जाना पड़ता है। तो ये क्या क्यों है रीज़न? सर इन द पार्टिकल जो है वेपर कमिंग आउट ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड, जो पार्टिकल है गर्म खाने के हॉट फूड के, हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, सो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या? फास्टर है दैट कमिंग फूड फ्रॉम कोल्ड फूड। सो स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच क्विकली इवन व्हेन वी आर सेवरल मीटर अवे। तो मेन रीजन क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉट सिजलिंग फूड मोर देन दैट ऑफ कोल्ड फूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग। सो लाइसोसोम जो है इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर ये इट्स कंटेन क्या है? वेरी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी होती है जो ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल जब सेल गेट्स डैमेज्ड तो लाइसोसोम में ब्रस्ट फट जाता है एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। इसी वजह से क्या इसको हम बोलते हैं? ये सुसाइडल बैग है। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रोल्स डाउन इन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। फाइंड इट एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास इज ऑफ 7 टन्स। तो यहाँ पे क्या है, ट्रक है स्टार्ट होता है रेस्ट से और रोल डाउन होता है, तो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है 20 सेकंड में। तो हमें यहाँ पे एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है, एक क्या निकालना? फोर्स जो एक्ट करेगा, जबकि मास इतना इसका 7 टन्स है। तो हम यहाँ क्या मानते हैं? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या ट्रक की 0 है, और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है आपका? 400 मीटर है। टाइम जो लिया है वो कितना है? 20 सेकेंड है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या है? हमें 3 जो आपकी मैंने इक्वेशन लिखवाई थी आपको पता है, एस गिवन है, टाइम गिवन है, ए निकालना है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली यूज़ करेंगे। एस की वैल्यू कितनी है? 400 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 20 सेकेंड है, हाफ ए 20 का स्क्वायर। तो ये होगा पार्ट 0। तो मैं लिख भी सकता हूँ इसको, यहाँ पे देखिए, इट इम्प्लाइज दैट कितना होगा? ये होगा 400, इधर कितना होगा? हाफ ए 400। तो 400 से 400 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका ए है, तो ए कितना हो जाएगा?
2 क्रॉस में गया 2, तो हमारी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मास है ट्रक का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, ये आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है मास ऑफ ट्रक कितना है, 7 टन गिवन है। 7 टन क्या होता है, 1 टन के अंदर होता है 1000 kg, तो 7000 kg हो गया है। तो फोर्स होता है क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है हमारा बताया आपको, F = ma भी लिख सकते हैं। तो m कितना है 7000, a कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 14000 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स हो गया 14000 न्यूटन्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच को आप में 3 डिफरेंस बताने हैं। तो देखिए डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो फर्स्ट क्या हमें पता है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल होते हैं लार्जर होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में, जबकि एनिमल सेल क्या होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं देन प्लांट सेल। सेकंड क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि आपके एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल हैव मैनी गोल्जी अपरेटस, जबकि एनिमल सेल क्या है सिंगल गोल्जी अपरेटस। दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, जबकि जो आपके एनिमल सेल है दे हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल क्या है, दे डोंट हैव सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स, जबकि एनिमल सेल क्या है दे हैव सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था, आपको ओनली 3 डिफरेंसेस लिखने थे, तो आप इनमें से कोई भी 3 डिफरेंसेस लिख सकते हैं जो इनफ है। तो ये था आपका जुलाई 2022 सेट 1 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए।